और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा। राज्यपाल से मुलाकात की। हेमंत सरकार को बर्खास्त करने की मांग हुई। इससे पहले झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन बीजेपी के 2 विधायक भानु प्रताप शाही और बिरंची नारायण को स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शहनवाज जुड़ रहे हैं। शहनवाज, आज जिस तरीके से शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन था, विधानसभा में आज 2 विधायकों को जो है निलंबित कर दिया गया। आगे के जितने भी कार्यकाल होंगे, ये सत्र चलेगा, उनमें वो उपस्थित नहीं रहेंगे और इसी को लेकर जो है बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राजभवन पहुंचा। राज्यपाल से सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। क्या कुछ बातें हुई, पूरी जानकारी क्या कुछ निकल कर आ रही है सामने? है प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल अंदर गया। राजभवन में 4 बजे मुलाकात तय हुई और अंदर जो लोग गए उनमें बिरंची नारायण भी थे और वो तमाम लोग थे। जो अमर बावरी जो अभी नेता प्रतिपक्ष बने हैं वो भी थे। मुख्य सचेतक जेपी पटेल भी थे। तो ये बहुत अहम चेहरे जो हैं प्रदेश की राजनीति में, खास करके भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से देखें तो वो अंदर गए थे। नेतृत्व जाहिर है बाबूलाल मरांडी कर रहे थे। तो बाहर निकलकर उन्होंने सीधे सीधे कैटेगरिकली ये साफ किया कि प्रदेश में जो भी चीज़ें हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, उनके हिसाब से, हमारे शब्द नहीं हैं ये, उनके हिसाब से अनार्की की स्थिति है। जो कुछ गलत हो रहा है, डकैतियाँ हो रही हैं, दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं, कस्टडी में जेल के अंदर मर्डर हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो पिछले घटनाक्रम में जो घटित हुई हैं उन्होंने राज्यपाल महोदय के सामने रखा और आग्रह किया कि विधि सम्मत कार्रवाई करें। अब ये विधि सम्मत कार्रवाई क्या होती है? तो जब वो अपनी बात कह के खामोश हुए तो न्यूज़ 11 की तरफ से मैंने ही उनसे पूछा कि ये इसका अर्थ समझाइए कि क्या इसका अर्थ सरकार का बर्खास्त करना है? तो उन्होंने हमसे ही सवाल कर दिया कि आपको क्या लगता है, क्या इसके अलावा कोई विकल्प है? तो आप समझ सकते हैं गए थे किसी और काम से कि नियोजन नीति में सरकार की जो एक्टिविटी चल रही है वो उसकी शिकायतें और सलाह सुझाव देने के लिए, और बात वहाँ पर क्या करके आए हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश कुमार जी हमारे साथ हैं, जो इस पूरे वार्तालाप के दौरान वहाँ से जो निकल करके आए लोग, अब बाबूलाल जी का नेतृत्व, अमर बावरी प्रदेश अध्यक्ष, बाकी उन्होंने जो कुछ कहा है उसका सारांश क्या है, आपने उसको किस तरह से लिया? देखिए सनवाज जी, जिस तरीके से ये प्रतिनिधिमंडल आज यहाँ मिलकर आया है उसमें 2-3 पहलू देखने को मिला है। एक तो सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि बाबूलाल ने जो बयान दिया है उसमें साफ किया है कि राज्य में जो वर्तमान हालात हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत, वो शायद उनको अच्छे नहीं लग रहे और इसकी पूरी शिकायत उन्होंने राज्यपाल से की है। उसमें 2-3 पॉइंट का जिक्र किया है। एक पॉइंट पहला जो था कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का जिक्र किया है, और सबसे बड़ी बात जो बार बार इस बात का जिक्र बीजेपी भी कर रही है और कहीं ना कहीं कई जगहों से चर्चा भी हो रही है कि ईडी ने 6 बार मुख्यमंत्री को बुलाया है पूछताछ के लिए, मुख्यमंत्री वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है और किस तरीके से इसे लिया जाएगा? तीसरी बात कही जाए तो कहीं ना कहीं जो हाल के दिनों में कहा जा सकता था कि रोजगार को लेकर के और बाकी जो छात्र छात्राओं को लेकर के जो विवाद चल रहा था उस पर क्या रणनीति होगी। और एक अहम बात मैं कहना चाहूंगा शहनवाज जी कि राज्य में जिस तरीके से झारखंड राज्य की हम जब बार बार बात करते हैं तो 5वीं अनुसूची के तहत ये राज्य आता है, उसमें कई ऐसे प्रावधान है जो राज्यपाल के पास आते हैं और राज्यपाल उन जगहों के लिए, उन स्थानों के लिए कस्टोडियन के रूप में जाना जाता है। लेकिन आज की बातचीत में विधि सम्मत, जो कि आपने भी जिक्र किया कि कार्रवाई करने की, इसके कई मायने लगाए जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में जिस तरीके से एक बार सरकार में उथल पुथल मची थी, सरकार को पूरे अपनी टीम के साथ बाहर जाना पड़ा था, कुछ वैसे ही हालात थोड़े दिनों के बाद नजर आ सकते हैं। ऐसा संकेत बीजेपी खेमे से मिलता नजर आ रहा है। राकेश जी, ये ऐसा तो ठीक है, लेकिन क्या आप तो काफ़ी वरिष्ठ हैं और पॉलिटिकल एक्टिविटी आपने कवर पहले भी किया है इसी राजभवन में, सिप्ते रजी से लेकर सैयद अहमद तक आपने जो अस्थिरता का वातावरण कई बार निर्माण हुआ है उसको आपने कवर किया है। क्या वाकई राजभवन से, गवर्नर हाउस से इस वक्त इस तरह की कोई एक्टिविटी हो सकती है सरकार बर्खास्त करने की?
देखिए जो ये विधि सम्मत का जो वर्ड आया है उसका कई तरह से देखा जा सकता है और मुझे लगता है कि विधि सम्मत में सबसे पहला होगा कि जो हालात हैं राज्य में उसमें मुख्यमंत्री और राज्य सरकार की भूमिका किस तरीके से होगी, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ संकेत मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है शहनवाज जी, कुछ संकेत मिल रहे हैं। उसमें ऐसा भी माना जा रहा है कि कहीं नैतिकता के आधार पर कहीं मुख्यमंत्री कोई बड़ा स्टेप न ले। राज्य में जो सरकार चला रही तमाम गठबंधन की पार्टियां हैं उनसे उनकी बातचीत हो रही है लगातार और हाल के दिनों में कुछ ऐसी गतिविधियां नजर आ रही हैं, हालांकि तुरंत कहना संभव नहीं होगा, लेकिन कुछ राजनीतिक उठापटक जरूर देखने को मिल सकती है जो भविष्य में हो सकता है कि एक हफ्ते के अंदर कुछ अलग सा माहौल भी देखने को मिल सकता है। तो बीजेपी के पूरे विधायकों का दल का यहाँ आना राज्य भवन में और राजभवन में आकर के गवर्नर से गुहार लगाना कहीं ना कहीं इस बात के संकेत जरूर दे रहे हैं कि आने वाले समय में राज्यपाल की भूमिका क्या हो सकती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां और बातचीत करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।